नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर अपने मन की जो ये लगातार चिंता है, उससे बाहर कैसे निकलें और सच में अंदर से शांति कैसे पाएं। और जानते हैं, हमारी सारी खोज की शुरुआत यहीं से होती है। होता क्या है ना कि हम अक्सर अपने ख्यालों को, अपने विचारों को ही सच मान बैठते हैं। और बस यही वो जाल है जिसमें हम बुरी तरह उलझ जाते हैं। तो चलिए इस चक्र को, इस व्हील को थोड़ा और पास से देखते हैं। इस पहले हिस्से में हम मन की उस हालत को समझेंगे जो हमें पता भी नहीं चलता और दुख की तरफ धकेलती रहती है। इसे कहते हैं आदतन मन या डिफ़ॉल्ट माइंड। असल में हमारे अंदर की सारी उथल-पुथल की जड़ यही है। ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है जिसमें हम अक्सर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं बिना ये जाने कि हम जा कहाँ रहे हैं। अब ये जो आदतें हैं, क्या ये कुछ जानी पहचानी लग रही हैं? जैसे हर वक्त की चिंता, हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देना और फिर दूसरों पे इल्जाम लगाना। ये ना एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, बिल्कुल उस हैमस्टर व्हील की तरह, जिसमें हम बस बिना सोचे समझे दौड़ते ही रहते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। अब जो हम देखने वाले हैं वो एक बहुत ही पावरफुल रूपक है। ये बताता है कि हम जिस तरह से खुशी ढूंढते हैं वो तरीका अक्सर फेल क्यों हो जाता है। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी को एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत की तरह बनाने में लगे हुए हैं। बस एक के ऊपर एक मंजिल जोड़ते जा रहे हैं। तो ये मंजिलें हैं क्या? असल में ये हैं हमारे बाहरी लक्ष्य, जैसे कि एक अच्छा करियर, ढेर सारा पैसा, समाज में एक ऊंचा पद, अच्छे रिश्ते, है ना? हम इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन जब ये सब मिल जाएगा तब हमें असली खुशी मिलेगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, इस शानदार इमारत की नींव कहाँ है? हम बाहर की दीवारों पर, उसकी सजावट पर इतना ध्यान देते हैं कि हम उस बुनियाद को ही भूल जाते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, जिंदगी की असली नींव बाहरी कामयाबियां नहीं है। असली नींव तो है अंदर की शांति और खुशी की एक लगातार बनी रहने वाली हालत। और इस नींव के बिना कामयाबी की कोई भी इमारत हमेशा हमेशा ढहने के खतरे में रहेगी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसका जवाब हमारे नजरिए में एक बड़े बदलाव और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने में छिपा है। यहाँ हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है आदतन मन, जो किसी भी सिचुएशन में बस तुरंत रिएक्ट कर देता है, और दूसरी तरफ है विवेकशील मन, जो रिएक्ट करने से पहले रुकता है, चीजों को समझता है और जागरूक रहता है। वो विचारों को बस एक देखने वाले की तरह देखता है, उनसे चिपकता नहीं। और इन दोनों माइंडसेट्स को चलाने वाली जो सोच है वो भी एकदम अलग है। एक सोच है जो बाहर की तरफ देखती है, कामयाबियों में खुशी ढूंढती है, जबकि दूसरी, जिसे हम प्रज्ञा या विजडम कह सकते हैं, वो अंदर की तरफ देखती है। वो ये जानती है कि शांति को कहीं खोजना नहीं है, वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे सामने लाना है, उसे जाहिर करना है। चलिए, अब इन थ्योरी की बातों से हटकर एक प्रैक्टिकल टूल की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये है अवेयर विधि। इसमें 5 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, अवेयरनेस यानी जागरूकता, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को खुद से अलग करके देखना। दूसरा, विड्रॉ यानी वापसी, जो नेगेटिव बिन बुलाए विचार आ रहे हैं उनसे जानबूझकर खुद को अलग करना। तीसरा, एबॉलिश यानी खत्म करना, अपने झूठे विश्वासों को छोड़ना, जैसे ये सोचना कि मैं तो हूं ही एक चिंतित इंसान। चौथा, रिलैक्सेशन मतलब आराम, अंदर की शांति को कुदरती तौर पर ऊपर आने देना। और पांचवा, एम्बॉडीमेंट यानी उसे अपनाना, उस शांति में टिक जाना और फिर उसी से अपनी जिंदगी जीना। और एक बात समझिए, अवेयर विधि का जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो ये है कि हम कोई नई शांति बना नहीं रहे हैं, हम तो बस मन के उन रुकावटों को हटा रहे हैं जो उस शांति को छिपाए हुए हैं, जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए, इस पूरे नए नजरिए से हमें जो सीख मिली है उसे आखिर में समेटते हैं। ये बहुत ही पावरफुल बात है कि आज़ादी हासिल नहीं की जाती, उसे सिर्फ जाहिर किया जाता है। इसका मतलब यही है कि अंदर की शांति एक खोज है, कोई मंजिल नहीं जिसे मेहनत से कमाना है। वो तो पहले से ही वहाँ है, बस इंतजार कर रही है कि हम उसे देख लें। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका मन एक आईना है और आपके जो बेचैन करने वाले विचार हैं वो उस पर जमी हुई धूल है। तो हमारा काम
कोई नया आईना बनाना नहीं है। काम बस इतना है कि उस धूल को धीरे धीरे पोंछ दिया जाए, ताकि नीचे का साफ, शांत आईना फिर से चमक उठे। तो आखिर में एक सवाल, क्या हम वो तूफान हैं या वो शांति जो उस तूफान को देख रही है? असली सवाल यही है कि हम अपनी पहचान किससे जोड़ना चुनते हैं।